संगिनी पिया की 20 मई के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे सब जन नाश्ता करते रहते हैं। वहाँ पे सब जन बैठे रहते हैं तो वहाँ पे रोहित भी रहता है। तो उतने में नंदा माँ पूछती है कि सोहा नहीं आई नाश्ते के लिए। ऐसा बोलने से रोहित बोलता है कि सोहा घर छोड़ के चली गई। तो सबको एकदम शौक लगता है। तो नंदा माँ बोलती है कि क्यों, क्या हुआ। तो रोहित बोलता है कि मैं बिजनेस में सक्सेस नहीं हो रहा था, इसके लिए मुझे सोहा ने धमकी दी थी कि जब तक तुम सक्सेस नहीं होगे तब तक मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करूंगी, तुमसे मैं डिवोर्स ले लूंगी। ऐसा वो मुझे हमेशा बोलती थी, लेकिन मैं बिजनेस में सक्सेस नहीं हुआ, इसके लिए सोहा घर छोड़ के चली गई। ऐसा वो बोलते रहता है। तो नंदा माँ बोलती है कि तू एक बार भी मुझसे इस टॉपिक पे बात नहीं किया, मैं उसको कुछ ना कुछ समझाई होती। उतने में वहां पे श्वेता भी रहती है। श्वेता बोलती है कि मैं उसको समझाती हूँ। तो उतने में वहां पे सुमित भी रहता है। सुमित श्वेता को बहुत कुछ भी सुनाता है। ये सब सुन के नंदा माँ बोलती है कि इतना मत बोल सुमित उसको, वो भी अच्छा ही कुछ तो बता रही है ना, ऐसा उसको बोलती रहती है। तो यहाँ पे रुद्र और पुष्पा दोनों नीचे उतरते हैं। वो गौरी को ढूंढते रहते हैं। रुद्र बोलता है कि गौरी कहाँ पे है। गौरी वहां पे नहीं रहती। तो वहां पे रिद्धि रहती है। वो रुद्र के लिए नाश्ता बनाती रहती है। तो ये सब देख के रुद्र को बहुत गुस्सा आता है। वो चुप बैठे रहता है। तो उसको रेवती पूछती है कि तू क्यों पूछ रहा है वो गौरी को। तो वो बोलता है कि मुझे मेरी कॉफी नहीं मिली, इसके लिए मैं गौरी को ढूंढ रहा हूँ। तो रिद्धि यहाँ पे रुद्र को कॉफी देती है, ब्रेकफास्ट देती है। रुद्र चुपचाप खाता है। उसके बाद वो वहां से चले जाता है। तो ये सब देख के रेवती को बहुत गुस्सा आता है। नाश्ता होने के बाद रेवती रिद्धि को बुलाती है और बोलती है कि तू नीचे क्या कर रही थी, तू एक मेड की बराबरी क्यों कर रही है, उससे तुझे क्या लेना देना है, तू इस घर की बहू बनने वाली है या मेड बनने वाली है। तो रिद्धि बोलती है कि मुझे बहू बनना है। तो रेवती बोलती है कि तू मेड की बराबरी मत कर। वो कैसे रुद्र को अपने कब्जे में करती है, रुद्र सब उसकी बात कैसे सुनता है, ये सब उससे सीख। उसके बाद रिद्धि रेवती को बोलती है कि राइट आंटी, आप जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन मैं कैसा करूँ ये सब कुछ। उसके बाद यहाँ पे गौरी बहुत टेंशन में रहती है। उसको ऐसा लगता है कि रुद्र को कॉफी कौन दिया रहेगा, उसने नाश्ता किया रहेगा कि नहीं किया रहेगा, ये सब वो सोचती रहती है। तो बिट्टी उसके ऊपर बहुत भड़कती है और बोलती है कि रुद्र सर का ख्याल करने के लिए बहुत जन है, तू टेंशन मत ले, तू उनकी चिंता मत कर, ऐसे बिट्टी उसको समझाती है। लेकिन यहाँ पे गौरी बहुत टेंशन में रहती है। तो उसके बाद यहाँ पे गौरी सोच में रहती है। उतने में वहां पे रिद्धि आती है। रिद्धि गौरी को बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बहुत कुछ क्या क्या बोली, लेकिन मैं रुद्र से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हारे ऊपर शक लिया, मैंने तुमको बहुत भला बुरा कुछ भी बोला, लेकिन तू प्लीज उसको दिल पे मत लेना, मैं उसके बारे में बहुत पजेसिव हूँ, ऐसा वो उसको समझाती रहती है। तो वो बोलती है कि गौरी तू मुझे हेल्प करेगी ना रुद्र को मिलने के लिए। तो गौरी बोलती कि हाँ, मेरे से जितना होएगा उतना मैं आपको सपोर्ट करूंगी, ऐसा वो बोलती रहती है। तो ये सब सुन के रिद्धि को बहुत खुशी होती है और वो बोलती है अच्छा हुआ, थैंक यू रेवती आंटी, ऐसा वो मन में सोचते रहती है। उसके बाद यहाँ पे रेवती बाहर खड़े रहती है। वो भी रिद्धि और गौरी की बात सुनती है और उसको बहुत खुशी होती है। उसके बाद वो वहां से निकलती है और बोलती है कि सोलंकी अपना जो प्लान है वो सब सक्सेस होने वाला है, ऐसा वो फोन पे बात करती रहती है। उसके बाद वो फोन रखती है। उसके बाद रेवती यहाँ मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। तो यहाँ पे गौरी घर में आती है और वो खाना बनाने की तैयारी में रहती है। उतने में वहां पे रिद्धि आती है और बोलती है गौरी मैं आज रुद्र के साइड पे जाने वाली हूँ। ये सब सुन के गौरी बोलती है हाँ ठीक है। तो रिद्धि बोलती है कि बस हाँ, तुम कुछ बोलोगी नहीं क्या। तो गौरी बोलती है कि आपने जो बोला मुझे कुछ समझा नहीं। तो उसको समझाती है कि मैं आज रुद्र के पास जाने वाली हूँ। ये सब सुन के गौरी को भी खुशी होती है और वो बोलती है कि जाने के टाइम आप उनके लिए टिफिन लेके जाओ। तो रिद्धि बोलती है कि हाँ चलेगा, तू जल्दी जल्दी टिफिन बना, ऐसा वो गौरी को बोलती रहती है। उसके बाद वो वहां से चली जाती है। वो इधर पुष्पा के रूम में जाती है। तो पुष्पा यहाँ रूम में सोया रहता है। देखता है तो बाजू में रुद्र नहीं रहता। तो रिद्धि बोलती है कि रुद्र किधर है। तो पुष्पा बोलता है मुझे मालूम नहीं। उसके बाद पुष्पा रुद्र को फोन लगाता है। तो रुद्र यहाँ पे साइड पे रहता है। वो बोलता है कि रुद्र साइड पे है। ये सब सुन के रिद्धि वहां से चली जाती है। तो पुष्पा जोर से बोलता है कि मुझे क्यों लेके नहीं गया, ऐसी उनकी बात चालू रहती है। यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।